हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। महाराज धृतराष्ट्र ने अधर्म किया, परंतु हम अधर्म कैसे कर सकते हैं? और फिर हम में और दुर्योधन तथा दुशासन में अंतर ही क्या रह जाएगा भीमसेन? तुम सब जानते हो और द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने भी बार बार जताया है कि यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए हो रहा है। यदि हम स्वयं अपने प्रतिशोध की आग में अंधे होकर धर्म के रास्ते से हटकर चलेंगे तो फिर इस धर्म युद्ध का उद्देश्य नष्ट हो जाएगा भीमसेन। ये युद्ध ना ही मेरे अपमान का बदला लेने के लिए हो रहा है और ना ही पांडवों को उनके राज्य का अधिकार दिलाने के लिए हो रहा है, तो फिर केशव इस युद्ध की आवश्यकता क्यों है? ये युद्ध इसलिए हो रहा है कि चाहे राजा हो या रंक, उसके अधिकार को राजा या कोई बलवान अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके छीन न ले। इस महायुद्ध की व्याप्ति केवल अपमान के प्रतिशोध तक सीमित नहीं है। और रही रिश्तों की बात, तो हमने अपने रिश्तेदारों का वध किया है, परंतु रिश्तों का नहीं, और ना ही उनके आदर की हत्या की है। हमने देवव्रत पितामह भीष्म पर प्रहार किए, परंतु वो हमारे पितामह हैं और सदा हमारे पितामह रहेंगे। महाराज धृतराष्ट्र हमारे पिता नहीं बन सके, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उनके पुत्र नहीं हैं। महाराज धृतराष्ट्र ने अधर्म किया, परंतु हम अधर्म कैसे कर सकते हैं? और फिर हम में और दुर्योधन तथा दुशासन में अंतर ही क्या रह जाएगा भीमसेन? तुम सब जानते हो और द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने भी बार बार जताया है कि यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए हो रहा है। यदि हम स्वयं अपने प्रतिशोध की आग में अंधे होकर धर्म के रास्ते से हटकर चलेंगे तो फिर इस धर्म युद्ध का उद्देश्य नष्ट हो जाएगा भीमसेन, उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। नहीं द्रौपदी, तुम्हारा इस प्रकार सोचना बिल्कुल गलत है कि धर्मराज की नजरों में तुम्हारे मान अपमान का कोई मोल नहीं है। जब उन्होंने यह कहा कि इतना भीषण युद्ध किसी एक व्यक्ति के मान या अपमान के लिए नहीं लड़ा जा रहा है, तो उनकी बात में एक गहरी सच्चाई थी। उसके गूढ़ अर्थ को समझने की कोशिश करो। केशव, तुम मेरे भाई हो और सखा भी, फिर भी पांडवों का पक्ष ले रहे हो? नहीं द्रौपदी, मैं ना पांडवों का पक्षपाती हूं और ना ही तुम्हारा विरोधी। मैं तो केवल धर्म का पक्ष लेता हूं। और मुझे इतना विश्वास है कि बड़े भैया कभी अधर्म नहीं करते। उन्हें धर्मराज यूं ही नहीं कहा जाता है। इसलिए उन्होंने जो भी कहा होगा वो सत्य ही होगा, और यह सत्य तुम्हें पहले ही समझ लेना चाहिए था, क्योंकि तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो पांचाली, याज्ञ सैनी हो। तुम्हारा जन्म यज्ञ वेदी से हुआ है। अब भी समझो इस सत्य को कि यह युद्ध ना ही पांडवों के हारे हुए राजपाट को वापस लेने के लिए हो रहा है और ना ही तुम्हारे अपमान का बदला लेने के लिए हुआ है। यह युद्ध ना ही मेरे अपमान का बदला लेने के लिए हो रहा है और ना ही पांडवों को उनके राज्य का अधिकार दिलाने के लिए हो रहा है, तो फिर केशव इस युद्ध की आवश्यकता क्यों है? यह युद्ध इसलिए हो रहा है कि चाहे राजा हो या रंक, उसके अधिकार को राजा या कोई बलवान अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके छीन न ले। धर्म की बात यह है
कि यह धरती किसी एक की संपत्ति नहीं है। इस पर सब प्राणियों का बराबर बराबर अधिकार है। और जब इस धरती पर किसी को सुई की नोक के बराबर भी धरती का टुकड़ा देने से इनकार किया जाता है, तो यह संसार के विधाता का अपमान है। उसकी बनाई हुई धरती पर उसके रचे हुए मानव को सिर छुपाने की जगह न मिले तो यह अधर्म है। यदि यह युद्ध ना होता पांचाली, तो ईश्वर की समस्त पृथ्वी पर अधर्मी राजा और अधर्म का राज स्थापित हो जाता। हां द्रौपदी, इसीलिए कहता हूं कि इस महायुद्ध को मैंने करवाया है। ये पांडव, ये तो केवल मेरा माध्यम थे। मुझे इस संसार में कौरवों के रूप में पनपने वाले अधर्म को मिटाने के लिए पांडवों की आवश्यकता थी। सो मैंने ये खेल रचकर उन्हें अपना माध्यम बनाया। अर्थात तुमने मुझे भी अपना माध्यम बनाया केशव, और मेरे अपमान का खेल रचाया। हां द्रौपदी, मैंने तुम्हें भी अपना माध्यम बनाया, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से मैं संसार को यह संदेश देना चाहता था कि पत्नी पति का अभिमान होती है, अहंकार होती है, घर की मर्यादा और कुल की लाज होती है। जिसका अपमान करना महापाप होता है और उसे अपमानित करने वाले का विनाश करना धर्म होता है। और मैंने तुम्हारे माध्यम से यही सिद्ध किया है। याद रखो द्रौपदी, आने वाले युगों युगों तक समस्त मानव जाति द्यूत सभा में हुई पांडवों की भूल और तुम्हारे अपमान से शिक्षा लेते रहेंगे और कभी धर्म की राह से नहीं भटकेंगे। केशव, तुमने सचमुच मेरी आंखें खोल दी। मुझे क्षमा कर दो केशव, मुझे क्षमा कर दो। अपने अपमान का बदला लेने की धुन में थोड़ी देर के लिए मैं ये भूल गई थी कि तुम तो भगवान हो। तुम्ही ने ही मेरी लाज की रक्षा की थी। यदि तुम केवल मेरे अपमान का बदला लेना चाहते तो उसी क्षण बदला ले सकते थे, परंतु नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि भगवान बनकर एक नारी की लाज के लिए तुम लाखों योद्धाओं का खून कभी नहीं बहाते, कभी नहीं बहाते केशव। और फिर तुमने ही तो कहा है कि तुमने मनुष्य अवतार में जन्म धर्म की स्थापना के लिए ही लिया है, धर्म की स्थापना के लिए ही लिया है। तुम धन्य हो केशव, तुम धन्य हो। बड़े भैया, लगता है कुरुकुल का लांछन दुर्योधन रणभूमि छोड़कर भाग गया है। कल रात हम अपनी जीत की खुशी में मस्त रहे, इसीलिए रात के अंधेरे का लाभ उठाकर दुर्योधन कहीं छुप गया है। भीमसेन, चलो हम केशव के पास चलते हैं। हाँ बड़े भैया, चलो। मधुसूदन, दुर्योधन ने रणभूमि से भागकर उन समस्त वीरों का अपमान किया है जिन्होंने इस युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। दुर्योधन की इस कायरता पर उन समस्त वीरों की आत्माएं तड़प उठी होंगी। बड़े भैया,
भाग्य के हाले को तोड़कर कोई भाग भी ले तो कितनी दूर जाएगा। और फिर दुर्योधन के साथ अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा भी तो रणभूमि पर नहीं है। इसलिए हमें कौरवों के शिविर में चलकर सत्य का पता लगाना चाहिए। तुम्हारी राय उचित है केशव। युयुत्सु। प्रणाम महाराज। हम सब लोग अभी मिलकर कौरवों के शिविर में जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम भी हमारे साथ चलो। जो आज्ञा हो महाराज। आइए केशव, आइए भ्राता चलो।